आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में हम पहले कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि जो ब्लड होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड का, ऑक्सीजन का और वेस्ट मटेरियल्स का इनर बॉडीज। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा कौन सा टिश्यू है, हमारा वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका मतलब ब्लड के पास एक फ्लूइड मीडियम भी प्रेजेंट होगा एंड दैट फ्लूइड मीडियम इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के अंदर हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। जो कौन से सेल्स की बात करी गई यहाँ पे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये सारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर ही सस्पेंडेड होते हैं। अब जो प्लाज्मा होता है वो किस चीज का ट्रांसपोर्ट करवाता है, फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड नाइट्रोजनस वेस्ट का। किस फॉर्म में करवाता है, डिसॉल्व फॉर्म में। मतलब प्लाज्मा के अंदर ये चीजें डिसॉल्व होती हैं, उसके बाद ही प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हमारा कैरिड बाय द वो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो इसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और रेड ब्लड कॉर्पस्कल में भी कौन सा पिगमेंट इसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, हीमोग्लोबिन। और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट हो गया, ये सभी ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे बाय द ब्लड। अब इतनी चीजें हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी है तो वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन। हमें चाहिए कि पंपिंग ऑर्गन क्या करेगा, ब्लड को एक बार पंप करेगा और वो पूरी बॉडी में आराम से ब्लड हमारा हर एक टिश्यू के पास पहुंच जाएगा। अब पंपिंग ऑर्गन से लेके सारे टिश्यूज तक एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स आएंगी। उसी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो हर एक टिश्यू के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड द सिस्टम। जो यहाँ पे बनाया गया है वो इतने अच्छे से बनाया जाता है कि अगर कोई डैमेज हो जाए बाय चांस तो हम उसको इजिली रिपेयर कर सकें। अब जो हमारी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन होता है उसका नाम होता है हार्ट। ठीक है, द हार्ट, ये क्या है, हमारा पंपिंग ऑर्गन है। अब हार्ट हमारा क्या होता है, हार्ट का साइज हमारे एक फिस्ट के बराबर होता है। हम अपना अगर हाथ को मुट्ठी बंद करेंगे तो जितना हमारा एक फिस्ट होगा उतना ही हमारा हार्ट का साइज होता है। ठीक है, अब ये हमारे हार्ट में हमें दिख रहे हैं बहुत सारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे अब ये होते क्या है। ठीक है, पहले मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का टेक्स्ट रीड करेंगे ताकि हमें इजिली समझ आ जाए। अब हमारा जो हार्ट होता है वो हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका मतलब यही सारा हमारा मसल्स के थ्रू ही चलता है। ठीक है, अब हमारे हार्ट में 4 हमारे चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 ऊपर वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम्स और नीचे वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। देखो हमें दिख रहे हैं चार चैम्बर, 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट साइड में है तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड वाले को बोलेंगे राइट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के नीचे हमारा प्रेजेंट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम के नीचे हमारा प्रेजेंट होगा राइट वेंट्रिकल। अब हमारी जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है, ये क्या होती हैं, हमारी ब्लड की जितनी भी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स हमारी 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। ठीक है, मार्क माय पॉइंट, जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं। लेकिन जो वेन्स हमारी होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट के पास लेके आती हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला आर्टरीज क्या करेंगे, हमारे ब्लड को दूर लेके जाएंगे और वेन्स क्या करेंगे, हमारे ब्लड से लेके आएंगे हार्ट के पास। ब्लड हमारा हार्ट के पास आएगा वेन्स के थ्रू। ठीक है, अब हमारे लंग्स में क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लंग से होके आता है और जो उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एल्वियोलाई के पास छोड़ देता है। इतना हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब लंग्स के पास से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा गैसेस के एक्सचेंज करके, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। याद रखना है पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आ रही है, हमारी लंग्स के पास से आ रही है, जहां पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लंग्स में छोड़ दिया है, वहां से हमने ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया है। ठीक है, अब वो ब्लड हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में। वेन्स है मतलब कि हार्ट के पास ब्लड को लेके आएंगे। ये हमारी एक ऐसी पल्मोनरी वेन्स, हमारी एक ऐसी वेन्स होती हैं जो सिर्फ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। नॉर्मली हमारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन
एक्सेप्शन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में ही आता है। पल्मोनरी वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन सिंपली वेन्स की बात करें तो वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेम गोज टू आर्टरीज, आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी अगर आगे पल्मोनरी टर्म लग जाता है तो चेंज कर देंगे हम लोग, ये क्या कौन सा ब्लड कैरी करके लेके जाएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन्स हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड हमारा नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये पूरा इसको पंप करेगा, और ये अयोटा, अयोटा हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है पूरी बॉडी की, लार्जेस्ट आर्टरी इज अयोटा। ठीक है, अब ये अयोटा के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पूरे टिश्यूज में जाएगा। समझ में आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा एंड देन टिश्यूज में। समझ आ गया, अब टिश्यूज के पास जाएगा, टिश्यूज से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यूज के पास देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, इसका मतलब टिश्यूज के पास क्या कर दिया हमने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब जो टिश्यूज के पास जितना भी डीऑक्सीजनेटेड चीजें हैं वो ब्लड के अंदर आ जाएंगी। अब ब्लड हमारा किस में चेंज हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा। अब जो टिश्यूज के पास से हमारा ब्लड आएगा वो हमारा ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वेना कावा, और यहाँ पे देखो दो वेना कावा दिख रही है हमें, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी से जो आएगा वो यहाँ के थ्रू आएगा, जो लोअर बॉडी से हमारी जो आएगा वो हमारे यहाँ से आएगा। ठीक है, ये हमारी वेन्स है दोनों। ठीक है, अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले राइट एट्रियम में गया, देन राइट वेंट्रिकल में गया, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा वापस लंग्स के पास चला जाएगा, लंग्स के पास वापस से ये एक्सचेंज करेगा गैसेस का, वापस से फिर पल्मोनरी वेन्स के पास आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, टिश्यूज, टिश्यूज के थ्रू फिर वेना कावा, वेना कावा से फिर वो राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल एंड देन पल्मोनरी आर्टरी। यही हमारा पूरा होता है सिस्टम पूरा ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का, कि वो हार्ट के अंदर से कैसे कैसे जाता है। एक चीज याद रखनी है, जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारा वहां पे कौन सा ब्लड सिर्फ फ्लो करता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो राइट साइड होती है हमारी वहां पे हमारा फ्लो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इन दोनों ब्लड को कौन अलग करके रखा हुआ है, सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं डिवाइडिंग वॉल। ये दोनों ब्लड अगर मिल जाएंगे तो हमारा पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दोनों ब्लड को सेपरेट करके रखा जाता है। समझ आ गया, इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे जो यहाँ पे है देखो, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों का जो ज्वाइनिंग यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे हमारी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स। वो वॉल्व्स हमारी हेल्प करते हैं कि ब्लड हमारा वापस से पीछे ना जाए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड की डायरेक्शन हमारी सेम रही जाए, ये हमारे वॉल्व हमारे ध्यान रखते हैं इस चीज का। ठीक है, जैसे ही ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, यहाँ पे जो वॉल्व्स होते हैं, एक टाइप की गेट मान लो, ये गेट हमारे बंद हो जाएंगे कि वापस से लेफ्ट एट्रियम से या लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस से बैक फ्लो ना कर जाए एट्रियम्स में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है हमें। और हम लोग अब टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे क्या लिखा हुआ है, हार्ट हमारा क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है विच इज एज बिग एज अ फिस्ट के साइज का होता है हमारा। क्यों, क्योंकि बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब हमारे हार्ट से ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट होना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज जिस ब्लड के पास हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब हमारे हार्ट के थ्रू ये दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है, तो इसका मतलब हार्ट के पास अलग अलग चैम्बर होनी चाहिए ताकि वो प्रिवेंट कर सके जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उस वो मिक्स ना हो डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, मतलब जिस ब्लड के पास हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स, मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स के पास जाता है, ताकि क्या हो सके वहां पे लंग्स के पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा और वहां से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा तैयार होके जाएगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट, वापस से हार्ट के पास आएगा। कौन सी वेसल के थ्रू आता है, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन pumped to the rest of the body, कौन सी वेसल के थ्रू ये पंप होके जाता है, अयोटा।
यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वेंट्रिकल में आया, आयोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में हमारा चला गया। ठीक है, अब वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, कहाँ पे जाएगा, टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम्स की जो हमारी वॉल्स होती हैं, वॉल होती हैं जो, ठीक है, वो क्या होती है, थिन होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हमें यहाँ दिख रहा है जो वेंट्रिकल है उसको पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है ना। यहाँ पे जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, उसको ऑक्सीजन के पास ब्लड को पंप करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी में पंप होके जाना है ब्लड। तो वेंट्रिकल्स के पास ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको पंप करना है, मेन जो पंपिंग का काम कर रहे हैं वो हमारे वेंट्रिकल्स ही कर रहे हैं। इस वजह से उनकी वॉल्स क्या होती है, हमारी थिक होती है थोड़ी एज कंपेयर टू एट्रियम। ठीक है, अब एट्रियम के पास हमारा ब्लड चला गया पल्मोनरी वेन के थ्रू आके। अब जो एट्रियम है वो क्या करेगा, रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। जब तक उसके पास ब्लड आ रहा है, वो आराम से बैठा हुआ है, वो ब्लड को हमारा रिसीव कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि एट्रियम को अब मेरा चैम्बर पूरा भरने वाला है, वो क्या हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। मतलब वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो ब्लड को वेंट्रिकल के पास धकेलने लग जाएगा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट while the next chamber the left ventricle relaxes। अब एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन में हुआ, वेंट्रिकल वाला लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स है, क्योंकि अब उसके पास आराम से ब्लड आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। लेकिन जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को लगेगा कि अब मैं भी भरने वाला हूं, तो हमारे जो दोनों के बीच वॉल्स होती हैं, जो दीवार होती है, वो बंद हो जाती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड वो पूरा पंप आउट हो जाता है, किसके पास, बॉडी के पास, कौन सी वेसल के थ्रू, बाय आयोटा। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ही आएगा। हमारे सेल्स जब यूज कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं और उसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारा कहाँ पे जाता है, अपर चैम्बर ऑफ द राइट एट्रियम के पास जाएगा। अब सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी, वो रिलैक्स स्टेट में है जब तक उसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा भरे जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे वो टेंशन में आएगा कि अब मेरा चैम्बर भाई भरने वाला है, ठीक है, वो वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो अपने लोअर चैम्बर में डालना शुरू कर देगा। लोअर चैम्बर कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल के पास वो जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होकर हमारा कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। किस चीज के लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि वो वहां से उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिमूव कर सके और ऑक्सीजन को रिसीव कर सके। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स, में पंप उन ब्लड को पंप करना पड़ता है, इस वजह से दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स होती हैं देन द एट्रिया डू। अब यहाँ पे देखो जो मैं बोल रही थी आप लोग को, वॉल्स, ये है वॉल्स। ठीक है, ये वॉल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये किस चीज के लिए होती हैं, इनका क्या रोल है, दे इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, ब्लड हमारा वापस से पीछे मूव ना कर सके, व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पे सेम चीज देखो बताई गई है, ये है देखो, यहाँ पे हमारे लंग्स है, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड शो किया गया है एंड ब्लू से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को शो किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लंग्स के थ्रू आ रहा है ये ब्लड, राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, देन आयोटा के थ्रू ये लिखा हुआ टू बॉडी। ठीक है, ये बॉडी में चला गया, ये देखो यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, आर्टरीज हमारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो गई। क्यों, क्योंकि सारे टिश्यूज के पास ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स अब जा रही है। अब यहाँ से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन को टिश्यूज को दे दिया, टिश्यूज के पास से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड ने रिसीव कर लिया। अब वेन्स के थ्रू ये हमारा वेना कावा के थ्रू होता हुआ राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, एंड देन फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो वापस से लंग्स के पास चला गया फॉर ऑक्सीजनेशन। ओके, ये पूरा हमारा सिस्टमिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसपोर्ट का, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब इतना आप लोग रिवाइज करना, नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।